रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी, जो कि उत्तर मध्य भारत में स्थित है। लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थीं। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखीं। यहां की ललनाएं भी इस कार्य में कभी किसी से पीछे नहीं रहीं। उन्हीं में से एक का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रणक्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। उनका जीवन स्वयं में वीरोचित गुणों से भरपूर, अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत दयालु भी थीं। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थीं, कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्रादि का वितरण कराया जाए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र असीघाट के भदैनी नामक नगर में हुआ था, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उसे मनु कहा जाता था। मनु की मां का नाम भागीरथीबाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थीं। मनु के माता पिता महाराष्ट्र से झांसी में आए थे। मनु जब 4-5 वर्ष की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण वह पिता के साथ बिठूर आ गई थीं। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु अपनी शिक्षा बाजीराव के यहां पूरी की, क्योंकि पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी। साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निष्णात हुई। बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को उसने अपने हृदय में संजोया। इस प्रकार मनु अल्प वय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। मई 1842 में 8 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के 9 वर्ष बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, किंतु जन्म के बाद से ही दामोदर को किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। अंत 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहावसान हो गया। बाद में रानी ने एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, जो गंगाधर राव के ही भाई का बेटा था। बाद में उस दत्तक लिए हुए बेटे का नाम बदलकर महाराजा की मृत्यु से पहले दामोदर राव रखा गया था। लेकिन ब्रिटिश राज को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दामोदर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तत्पश्चात ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़ कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। मार्च 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को किले को छोड़ ढाते समय 6,000 रुपये और सालाना 5,000 रुपये दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। ब्रिटिश अधिकारी अधिकतर उन्हें झांसी की रानी कहकर ही बुलाते थे। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का राज था। वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर लगा। उन्हें लगा रानी लक्ष्मीबाई स्त्री है और हमारा प्रतिरोध नहीं करेगी। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया
और रानी को पत्र लिख भेजा कि चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा। रानी यह सुनकर क्रोध से भर उठी। रानी लक्ष्मीबाई ये कैसे सहन कर सकती थी एवं घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात फिरंगियों को नहीं पचा। परिणाम स्वरूप 1866 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की। किले की प्राचीर पर तोपें रखवाईं। रानी ने अपने महल के सोने एवं चांदी के सामान तोप के गोले बनाने के लिए दे दिया। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थीं, उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, घनगर्जन एवं नालदार तोपें प्रमुख थीं। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खां तथा खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, परंतु किला न जीत सके। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है। अत उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित कर दिया। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रुदल संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी, किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वासपात्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़ चली। दुर्भाग्य से एक गोली रानी के पैर में लगी और उनकी गति कुछ धीमी हुई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से रास्ते में एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे रानी बुरी तरह से घायल हो गई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रहीं और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला। फिर वे स्वयं भूमि पर गिर पड़ी। सरदार गौस खना अब भी रानी के साथ था। उसका रौद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। वे अपने सम्मान के प्रति सदैव सजग रहीं। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि यदि वे रणभूमि में लड़ते लड़ते मृत्यु को वरण करें, तब भी उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगा। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। वह 17 जून 1868 का दिन था, जब क्रांति की यह ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। रानी का पार्थिव शरीर पंचमहाभूतों में विलीन हो गया और वे सदा के लिए अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थीं। भारत को दास्ता से मुक्त करने के लिए सन 1877 में बहुत बड़ा प्रयास हुआ। यह प्रयास इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। यह वीरांगना आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। अंग्रेजों के विरुद्ध रणयज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। 1857 में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया था। अपने शौर्य से